दिल्ली की सड़कों से आवारा डॉग्स को हटाने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को लिया था, क्या अब उस फैसले को पलटा जा सकता है? क्या आवारा डॉग्स को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर दोबारा विचार होगा? ये सवाल बुधवार को डॉग्स लवर या पशु प्रेमियों के जहन का सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे का कारण है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का वो बयान जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विचार करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने इस मामले में दखल देने का आश्वासन दिया है। दरअसल एक वकील ने अदालत के 11 अगस्त के आदेश पर आपत्ति जताई थी। इस आदेश में दिल्ली की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले पर बुधवार को सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। दरअसल वकील ने सीजेआई को बताया कि पहले भी अदालत का एक फैसला आ चुका है। उस फैसले में कहा गया था कि डॉग्स को अंधाधुंध तरीके से नहीं मारा जा सकता। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि देश में पिछले कुछ समय से डॉग बाइट के केसेस बढ़े हैं, जिसके बाद कई जगहों पर देखा गया था कि आम लोगों ने डॉग्स को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लिहाजा इसी के खिलाफ ये फैसला लिया गया था। जस्टिस करोल भी इस बेंच का हिस्सा थे और अब जो दिल्ली के डॉग्स को शेल्टर में डालने का फैसला 11 अगस्त को लिया गया है, तो ये फैसला दूसरी बेंच ने पहले ही आदेश में पारित कर दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने 11 अगस्त को एक आदेश दिया था। इस आदेश में दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को दिल्ली के सभी इलाकों से आवारा डॉग्स को हटाने और उन्हें शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि सभी इलाके आवारा डॉग्स से मुक्त होने चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर 28 जुलाई को खुद नोटिस लिया था। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया था। इसी के बाद यह फैसला लिया गया था। इससे पहले पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग्स बाइट्स के मामले सामने आए थे। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई थी। ये रिपोर्ट दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से जुड़ी हुई थी। 6 साल की बच्ची छवि को 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई थी। इसी के बाद दिल्ली में आवारा डॉग्स के खिलाफत में आवाज तेज हो गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि दिल्ली के सभी आवारा डॉग्स को शेल्टर होम में डाला जाए। पर डॉग्स लवर और पशु प्रेमी इस फैसले के खिलाफ आ गए, क्योंकि आम लोगों का कहना है कि रेबीज की समस्या का हल ये नहीं कि डॉग्स को हटा दिया जाए, बल्कि इसके नियंत्रण के लिए काम करना चाहिए। हम समझते हैं कि स्ट्रीट डॉग लोगों को काट लेते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन है तो वो जानवर ही। अगर उन्हें इतना ही ज्ञान होता तो भी इंसान नहीं कहे जाते। हम महामहिम कोर्ट से यही निवेदन करेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी कह रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, समाज सेवक कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, सभी की बातों का ध्यान रखें और कुत्तों को कम से कम उस लायक तो समझिए कि वो भी जिंदा रह सके। वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको भी तो जीने का अधिकार है। तो हम यही कोर्ट से एक अपील करेंगे, सभी के माध्यम से अपील करेंगे कि पहले उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, फिर उसके बाद उनको शेल्टर में भेजा जाए। तो उसका डॉग पॉन्ड बनेगा, उनकी सेहत की बात होगी, जो जिनकी तबीयत अच्छी नहीं होगी उनको कहाँ रखा जाएगा, कौन से अस्पताल में रखा जाएगा, उनको कैसे पकड़ा जाएगा, ये सब चीज़ें अभी तक इन पे विचार हुआ नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि आप पकड़ के उनको बंद कर दीजिए और उनका समस्या हल कर दीजिए, ये कोई सलूशन नहीं है। आम लोगों की शिकायतों को केंद्र सरकार ने भी समझा है और आवारा डॉग्स को काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं की तरफ से आम जन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। इसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय शामिल हैं। तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनमें 70% का वैक्सीनेशन और नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है। 3 मंत्रालयों ने यह कदम केंद्र सरकार को आवारा डॉग्स के काटने और बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों की हजारों शिकायतें मिलने के बाद उठाया है। इसके अलावा 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में 50 लाख बेसहारा पशु हैं। इस अभियान में पहली बार अब ग्राम पंचायतें भी जुड़ेंगी। अभियान के लिए राज्यों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद लेने को कहा गया है। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा,
आइए ये भी समझ लेते हैं। आवारा डॉग्स को ग्रीन कॉलर टैग पहनाया जाएगा। इस पर उसके वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन की जानकारी होगी। इसकी सूचना पशुधन पोर्टल पर भी दर्ज करनी होगी। बेसहारा पशुओं के स्टेरिलाइजेशन के बाद उनके कान में हरे रंग का टैग लगाया जाएगा। इससे नगर निकाय के कर्मचारियों को पता चलेगा कि किस पशु को पकड़ना है और किसको नहीं। फिलहाल केंद्र सरकार के इस फैसले और जस्टिस BR गवई के आश्वासन के बाद पशु प्रेमियों की उम्मीद फिर से जगी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई दोबारा कब होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है।